हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 को करेंगे बच्चे। और इस एक्सरसाइज में मेन हम लोगों को प्रोपोर्शन समानुपात के पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं बच्चे। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, हम लोग इंट्रोडक्शन जब रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसके इंट्रोडक्शन में हम लोग बात किए थे बच्चे इसके बारे में, परंतु फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार उस बात को दोहरा लेते हैं जिससे एक्सरसाइज करने में आपको आसानी रहे। तो बच्चे चलिए देखते हैं बोर्ड पे कि आखिर प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखिए प्रोपोर्शन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, समानुपात। तो इफ टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो बच्चे इक्वल है आपस में तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो दोनों प्रोपोर्शन में है। वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज द सिंबल। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल बच्चे क्या करेंगे, यही यूज करेंगे, है ना। यही प्रोपोर्शन ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, इक्वल की तरह, या प्रोपोर्शन लिखिए या इक्वल लिखिए, है ना। जो भी हम लोग का जो भी ऑपरेशंस करेंगे वहाँ हम लोग इस साइन को भी इक्वल की तरह ही ट्रीट करेंगे। टू इक्वेट द टू रेशियोज, दो रेशियोज को इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यही करते हैं। जैसे रेशियो ले लीजिए 2:3, इसको एज बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एज। 6:9, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों रेशियो आपस में क्या है, आपका इक्वल है। कैसे है देख लीजिए, 2/3 इक्वल टू, जो ये प्रोपोर्शन का साइन है, सिंबल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू में कर लीजिए, ले लीजिए 6/9। 3 से बेटा ये भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 3 2 जा 6। देखिए क्या आ गया, 2/3 इक्वल टू 2/3। तो दोनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है ना, मतलब दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अब प्रोपोर्शन में बच्चे 4th टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, 4 टर्म होते हैं। इसको देखिए फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको 4th टर्म, ठीक है बच्चे। अगर इक्वल नहीं है तो बोलेंगे कि दोनों रेशियो है वो प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है बच्चे। अगर इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ बात समझ लेते हैं कि बच्चे ये फर्स्ट टर्म और 4th टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म एंड 4th टर्म। 4th टर्म कौन लोग बोलते हैं बच्चे, एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। और ये अंदर वाला दोनों जो है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म क्या कहलाएंगे बच्चे, मीन्स, ठीक ना। तो किसको मीन्स बोलते हैं, किसको एक्सट्रीम बोलते हैं। तो यहां देख लीजिए ये जो टर्म है आपका 2 फर्स्ट टर्म और 4th टर्म, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम, और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को बोलेंगे मीन। इसको बच्चे एक्सट्रीम, इसको मीन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चे हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ, अगर कोई भी दो रेशियो प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। द प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है बच्चे। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके प्रोपोर्शन के लिए, और इससे बच्चे
इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सारे टर्म जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, अगर इसको बच्चे ऐसे लिख दे A/B एज C/D, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ A और D एक्सट्रीम है और B और C क्या है, मीन्स है। तो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से A/D इक्वल टू B/C। अब यहाँ से बच्चे हर टर्म को आप निकाल सकते हैं। अगर हमको A निकालना है तो D को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, A इक्वल टू B/C अपॉन D। बच्चे अगर हमको D निकालना है तो A को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहाँ निकल के चला आएगा आपका D इक्वल टू B/C अपॉन A। अब यहाँ से देखिए आपको B निकालना है तो B को तो छोड़ दीजिए, C को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको C इक्वल टू क्या आ जाएगा, A/D अपॉन B। अब इसी प्रकार बच्चे अगर आपको C तो निकाल लिया, अगर B निकालना है तो B को इधर छोड़िए, C को इधर क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो B इक्वल टू A/D अपॉन C। देखिए बच्चे इसी फॉर्मूला से आपका हर टर्म यहाँ निकल करके आ गया। अगर टर्म मेरा A/B एज C/D है तो देखिए सारे टर्म को हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। तो ये दिमाग में होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। 12.2 में बच्चे केवल इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए आपको हम पहले भी इससे बात कर चुके थे, आपको दोबारा से हम एक रिकैप करा दिया बच्चे। चलिए अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बच्चे एक्सरसाइज 12.2 के पहले क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चे जो भी कंसेप्ट अभी हम आपको दिए हैं उसको ध्यान में रखें और देखिए कितना आसानी से आपका क्वेश्चंस होते हुए चला जा रहा है। तो क्वेश्चन 1 बोलता है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। बच्चे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसे में रेशियो बना लीजिए और देख लीजिए कि दोनों रेशियो आपस में इक्वल है कि नहीं। तो क्या करेंगे बच्चे, ए को सोल्व करते हैं। द रिक्वायर्ड रेशियो इस टर्म से क्या होगा, द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा बच्चे इससे आपका, तो 15 फर्स्ट टर्म है इज टू 45 एस 40 इज टू 120। अब बच्चे चेक करिए कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो क्या चेक करना है हमको, 15/45 इस रेशियो को लिख सकते हैं बच्चे। यहाँ प्रोपोर्शन का साइन क्या इक्वल के बराबर ही होता है, तो यहाँ इक्वल कर लीजिए, यहाँ 40/120 सिंपलेस्ट करके देख लीजिए कि हो रहा है कि नहीं। तो 15 3 जा 45 और 43 जा 120। देखिए क्या आ गया, 1/3 इक्वल टू 1/3। तो प्रोपोर्शन में है ना बच्चे, यस है ना, इट इज प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चे, तो क्या है हम चेक कर लिए कि प्रोपोर्शन में है। अब दूसरा का देखते हैं है कि नहीं। क्या प्रोपोर्शन बनेगा बच्चे इससे, 33:121 एस 9:96। चेक किया जाए बच्चे, 33/121 इक्वल टू 9/36। सिंपलेस्ट करके देखा जाए तो 11 से कट रहा है बच्चे, 11 3 जा 11 जा। 9 को देखिए बच्चे तो 9 4 जा। देखिए बच्चे यहाँ क्या आ गया, 3/11, यहाँ आ गया आपका 1/4। ये बच्चे आपस में इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट लाई इन प्रोपोर्शन, ये यहाँ नॉट। ठीक है बच्चे, मतलब ये प्रोपोर्शन में आपका नहीं है।
चेक कर लिए। कैसे डिटरमाइन करना है आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह से बच्चे सारे क्वेश्चंस को करना है कि इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लेना है और सिंपलेस्ट करके देख लीजिए कि दोनों रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं। 3:11 आया बच्चे तो 1:4 आया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसी प्रकार क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सी को आप प्रोपोर्शन बना लीजिए पहले। 24:28 एज 36:48। चेक कर लीजिए बच्चे। 24/28 इजकल टू 36/48। तो देखिए बच्चे इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट करते हैं। तो 4 से कट रहा है, 6 4 जा 24 और 7 4 जा 28। अब यहाँ देख लीजिए, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये आपका 4 से कट रहा है, 9 जा, अब 4 से इसको काटिए 12 जा, और कटेगा बच्चे 3 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 3 3 जा 9 और 3 4 जा। देखिए यहाँ आ गया 6/7 और इधर आ गया 3/4। ये दोनों आपस में इक्वल है बच्चे, नहीं है। जब नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है आपका। चेक कर लिए। अब ये डी का यहाँ कर लेते हैं। डी क्या हुआ 32:48 एज 70:210। देखिए बच्चे इसको कर लीजिए, सिंपलेस्ट करिए पहले। 38/48 इजकल टू 70/210। बच्चे सिंपलेस्ट करते हैं तो पहले 2 से काटिए 19, 2 से काटिए 24। अब तो बच्चे सिंपलेस्ट नहीं होगा, जो कि ऊपर क्या होगा प्राइम नंबर आ गया। यहाँ देखिए 0 से 0 काट दिए, 7 3 जा 21, तो 19/24 इजकल टू 1/3। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है बच्चे, तो ये भी आपका क्या है, प्रोपोर्शन में नहीं है बच्चे। ठीक है, तो ये समझ पा रहे हैं कि कैसे चेक कर रहे हैं। तो बच्चे जैसे बतला रहे हैं ऐसे ही डिटरमाइन करेंगे कि कौन प्रोपोर्शन में है और कौन प्रोपोर्शन में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। ई क्या है, 4:6 एज 8:12। चेक करिए बच्चे। 4/6 इजकल टू 8/12। सिंपल करके देख लीजिए बच्चे। 2 से कटेगा तो 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ आपका 4 से कटेगा तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। देखिए बच्चे यहाँ 2:3 इक्वल है क्या बच्चे 2:3 के, तो ये आपका प्रोपोर्शन में है। ठीक है, और हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एफ क्या है। तो देखिए प्रोपोर्शन में 33:44 एज 75:100। चलिए बच्चे 33/44 इजकल टू 75/100। काटिए, ए हो गया 3, ए हो गया 4, यहाँ 25 से काटिए बच्चे। 25 3 जा 75, 25 4 जा। देखिए बच्चे यहाँ आ गया
4 = 3:4 ये प्रोपोर्शन में बच्चे है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा जो फोर्थ टर्म दिया गया है वो प्रोपोर्शन में है या कौन सा नहीं है, तो इक्वेट करके बच्चे सिंपलेस्ट कर लेंगे और देख लेंगे कि वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ट्रू 40 और फॉल्स फॉर एफ अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चे ये जो आपको प्रोपोर्शन में दिए गए हैं दो रेशियो, इसको चेक करिए कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स उनके आगे लिखना है। चलिए चेक करते हैं। ए को ए ले लीजिए बच्चे, क्या है 16:24 एज 20:30। चलिए बच्चे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। 24 = 20/30, 0 से 0 गया बच्चे, तो 2/3 जरा बचा, इसको काटिए। 8 2 जा और 8 3 जा, क्या आ गया बच्चे 2:3 = 2:3। तो ये बच्चे प्रोपोर्शन में है, यहाँ पे आप ट्रू लिख दीजिए। इसी प्रकार चेक करिए बी को। बी क्या है तो 21:6 एस 35:10। तो 21/6 = 35/10। देखिए बच्चे सिंपलेस्ट करते हैं। ये 6 है, ये 21 है, 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। काटिए बच्चे, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो देखिए यहाँ भी आपका आता दिख रहा है 7:2 = 7:2। देखिए दोनों रेशियो क्या है बच्चे आपस में इक्वल है, मतलब प्रोपोर्शन में है। ये देखिए आपका ट्रू वहाँ कर दीजिए। इस प्रकार हम लोग चेक करते चलेंगे और वहाँ ट्रू फॉल्स करते चलेंगे। बच्चे जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखते जाएं और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए बच्चे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम दिए रहते हैं, तो आप दूसरे राइटर्स के बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा, जहाँ से बच्चा को क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ से क्वेश्चन ले और प्रैक्टिस करें। आप अपने आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। चलिए अब सी को देखते हैं। सी क्या है 12:18 एस 28:12। देखिए बच्चे 12/18 28/12। उसको बच्चे हम लोग क्या करते हैं सिंपलेस्ट करते हैं। 6 2 जा और 6 3 जा। यहाँ से देखिए बच्चे आप करेंगे 4 से तो 7 4 जा और 4 3 जा। तो बच्चे 2:3 नॉट इक्वल टू 7:3। तो बच्चे ये आपस में क्या है आपका प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। इस प्रकार चेक करिए डी को। डी में क्या है बच्चे 8:9 एस 24:27। चलिए बच्चे 8/9 = 24/27। यहाँ तो सिंपलेस्ट में है बच्चे, इसको सिंपलेस्ट करके देख लीजिए। तो क्या करें, इसको लगाइए। 3 से तो कट ही रहा है, 8 3 जा और 3 से ये कट रहा है 9, तो 8/9 आ गया बच्चे, इक्वल है 8:9 = 8:9। यहाँ आपका ये प्रोपोर्शन में है, यहाँ पर आपका हो गया ट्रू। इस प्रकार बच्चे चेक करते चले। क्वेश्चन ई को देखिए बच्चे। क्वेश्चन ई में डिसिमल है, तो बच्चे डिसिमल देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिसिमल चैप्टर में डिसिमल के बारे में अच्छे तरह से
पढ़े हैं, उसके हर जितने भी ऑपरेशंस हैं सारे ऑपरेशंस को बच्चे आप अच्छे तरह से किए हैं। तो ये देखते हैं ई क्या है आपका 5.2 इज टू 3.9 एस 3:4। तो ये बच्चे इसको लिखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पर बचा हो गया 3/4 को सोल्व करिए। इस डिसमल से ये डिसमल गया, चूँकि यहाँ ऊपर में भी बचा क्या है, न्यूमरेटर में भी 1 डिजिट के बाद डिसमल था, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 डिजिट के बाद डिसमल था, तो कट गया। आगे आप उसको देखिए सिंपलेस्ट करके, तो 13 से कटता दिख रहा है बच्चे, 13 3 जा और 13 4 जा। देखिए बच्चे 4/3 इक्वल टू 3/4 आया, जो इक्वल्स नहीं है बच्चे क्या है, नॉट इक्वल टू आया है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट प्रोपोर्शन में नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं कि 4/3 और 3/4 आपस में इक्वल होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए इसको आप ऐसा नहीं कि दोनों में तो सेम डिजिट आया ही है, यही है कि एक ऊपर है एक नीचे है, इसका मतलब बहुत मीनिंग चेंज कर जाएगा, बहुत वैल्यू में अंतर आ जाएगी बच्चे। इसलिए इस बात को कभी भी ध्यान रखें, बच्चे इसको गलती पे क्या कर देते हैं कि अरे ही गया, उसको सही करके चले आते हैं, नहीं बच्चे। अब चलिए एफ को लेते हैं 0.9 इज टू 0.36 एस 10:4। देखिए बच्चे, तो 0.9 अपॉन 0.36 एस 10/4 सिंपलेस्ट करें बच्चे। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अगर इस एक डिसमल को काटेंगे तो यहाँ 10 लिखेंगे, कहेंगे एक डिजिट के बाद डिसमल है बच्चे, तो नीचे ऊपर में क्या करेंगे, नीचे वाले में 2 डिजिट के बाद डिसमल है तो 1 पे डबल 0 देंगे, ये डिसमल कैंसिल, ये डिसमल कैंसिल, काट दीजिए बच्चे, ये 0 से 0 गया, 10 बचा ऊपर, और 9 4 जा 36। अब और सिंपलेस्ट करेंगे तो ये 2 आएगा और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ अगर सिंपलेस्ट करेंगे ये 2 आएगा और ये 5 आ जाएगा। तो देखिए बच्चे 5:2 इक्वल टू 5:2। देखिए दोनों रेशियो क्या है बच्चे, इक्वल है, तो इसलिए ये जो एफ है ये प्रोपोर्शन में है, यहाँ ट्रू आ गया। ठीक है बच्चे, तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं वैसे वैसे करते चले और बच्चे नोट करते चले। क्वेश्चन 3 को करते हैं बच्चे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या बोलता है। तो आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, फिर बच्चे चेक करना है कि ट्रू है कि नहीं। तो फिर उसी तरह से ए 40% और 200%, बच्चे रेशियो सेम में होता है तो पर्सन है, रेशियो में कोई परेशानी नहीं है, इसको चेक करिए। तो 40/200 इक्वल टू ₹15 और ₹75। तो बच्चे चूँकि दोनों रेशियो में हमको यूनिट सेम देखना है, अब इसको करके देख लीजिए, 75 दोनों रुपीज़ ही है, सिंपलेस्ट करिए, 0 से 0 गया बच्चे, 4 5 जा, तो ऊपर बचा 1:5, यहाँ काटिए 15 5 जा, वो बचा 1, तो बच्चे 1:5 और 1:5 दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, मतलब प्रोपोर्शन में है, तो ये आपका ट्रू है। चलिए बी को चेक करिए, बी में क्या है 7.5 लीटर और 15 लीटर इक्वल टू 5 kg अपॉन 10 kg। बच्चे इससे काटेंगे तो 2 जा कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो 1:2 इक्वल टू 1:2, ये भी प्रोपोर्शन में है बच्चे, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। अब चलिए सी को देखते हैं, सी क्या है, सी 99 kg और 45 kg, 99 kg और यहाँ 45 kg इक्वल टू 44/20। जब इसको काटते हैं 9 से कट रहा है, 9 11 जा 99 और 9 5 जा
45। फिर काटिए बच्चे इसको आप 4 से काटिए, तो 4 से ये 11 और 4 और 5 जा 20। देखिए बच्चे 11:5 इजकल टू 11:5, ये प्रोपोर्शन में है बच्चे। तो सी भी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। अब हम चेक करेंगे डी को। डी क्या है बच्चे, नोट कर ले और चेक करते हुए इसी तरह से ट्रू फॉल्स हम लोग करते चलेंगे कि कौन सा ट्रू है बच्चे या कौन सा फॉल्स है या कौन सा ट्रू नहीं है। तो तरीका यही है चेक करने का। अगर कंसेप्ट आपका प्रोपोर्शन का अच्छे तरह से दिमाग में है तो कहीं कोई परेशानी आपको होने नहीं जा रही है। चलिए देखते हैं हम लोग डी को। डी क्या है, डी है बच्चे 32 मीटर 64 मीटर। 32/64 बच्चे मीटर एंड मीटर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसीलिए रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि सेम यूनिट रहता है बच्चे, दोनों कैंसिल हो जाता है, इसलिए कि रेशियो का यूनिट नहीं होता है। चलिए देखते हैं 32/64 इजकल टू 6/12। सिंपलेस्ट करिए बच्चे, तो 8 4 जा और 8 8 जा। फिर चलिए बच्चे 4 2 जा तो 1/2। यहाँ देखिए 6 2 जा 12, तो ऊपर 1 बच्चे 1:2 इजकल टू 1:2। दोनों क्या आया, दोनों रेशियो इक्वल है आपस में, इसलिए प्रोपोर्शन में है। ये भी आपका क्या हुआ, ट्रू हुआ। अब चलिए ई को चेक करते हैं। ई क्या है 45 किलोमीटर और 60:60 किलोमीटर। लिख दिया बच्चे फ्रैक्शन के फॉर्म में। यहाँ हो गया आपका 12 आवर्स अपॉन 15 आवर्स। सिंपलेस्ट करें बच्चे 15 3 जा और 15 4 जा। यहाँ देखिए बच्चे काटिए, तो ये कट रहा है 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। देखिए बच्चे यहाँ क्या आया 3:4 और 4:5, जो आपस में क्या बच्चे इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो बोला गया था कि हम लोगों को ट्रू स्टेटमेंट निकालना था, ट्रू निकाल लिए बच्चे, ये आपका एक फॉल्स लेकर आया जो प्रोपोर्शन में नहीं है। इसी तरह से बच्चे क्वेश्चंस को हम लोग करते जाएंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, जो एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं बच्चे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। बच्चे जहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन में आएगा वहाँ पे आपको क्या करना है, मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म को लिखना है। चलिए पहले देखिए कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो बच्चे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए का। तो देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। देख रहे हैं बच्चे यूनिट क्या हो गया, अलग अलग आ गया। तो आपको पहले यूनिट चेंज करना होगा, तभी जाकर के रेशियो में हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चे, ये 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। जब ये कर लेंगे बच्चे तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस यहाँ चूंकि दोनों रुपीज में है तो अब इसको चेक कर लीजिए कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो इक्वल टू ₹40 इज टू ₹160। चलिए बच्चे इसको लिख लेते हैं 25/100। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा बच्चे, तो यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशियो का यूनिट नहीं होता है। 40/160, तो 0 से 0 4 4 जा 16, 25 4 जा 100। देखिए बच्चे 1:4, ऊपर 1 बच गया नीचे 4, यहाँ ऊपर 1 बच गया नीचे 4 और यहाँ 1:4। ये प्रोपोर्शन में है बच्चे। अब इसका क्या बोला गया है कि आपको एक्सट्रीम टर्म और आपको मिडिल टर्म को लिखना है बच्चे। तो एक्सट्रीम टर्म क्या है इसका, प्रोपोर्शन में तो है ही। एक्सट्रीम टर्म क्या हो गया,
ये बाहर वाला टर्म 25 सेंटीमीटर और 160, ये दोनों एक्सट्रीम टर्म हो गया बच्चे। तो क्या लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म में, एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन होंगे बच्चे, 25 सेंटीमीटर एंड ₹160, और मिडिल टर्म बच्चे जिसको मीन्स बोलते हैं, मिडिल टर्म्स क्या होगा 1 मीटर और ₹40, 1 मीटर एंड ₹40। तो बच्चे एक क्वेश्चन बोला था कि आपको अगर प्रोपोर्शन में आता है तो मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स को लिखे। तो बच्चे हम चेक भी कर लिए कि ये जो रेशियो है प्रोपोर्शन में ही है ना, और इसका एक्सट्रीम टर्म भी लिख लिए और मिडिल टर्म भी लिख लिए। क्वेश्चन बी को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बी है 39 लीटर्स और 65 लीटर्स, यूनिट सेम है बच्चे, डायरेक्ट चेक कर लेंगे। 6 बोतल्स एंड 10 बोतल्स, उसको देख लीजिए कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो 39 अपॉन 65, वहाँ देख लीजिए बच्चे 6 अपॉन 10, सिंपलेस्ट करिए 13 3 जा और 13, इधर ना लिखिए बच्चे, इधर लिखिए, आप इधर लिखिए 13 3 जा और 13 5 जा। चलिए बच्चे इसको काटते हैं हम लोग 2 से, तो 3 ये 5, देखिए बच्चे 3:5 इक्वल्स टू 3:5, दोनों रेशियो आपस में क्या थे बच्चे, इक्वल थे, मतलब प्रोपोर्शन में थे। जब प्रोपोर्शन में है तो क्या करेंगे हम लोग, अब लिख लेंगे एक्सट्रीम टर्म्स और मिडिल टर्म्स। तो लिखिए मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स क्या होगा बच्चे, तो 65 लीटर्स एंड 65 लीटर्स एंड 6 बोतल्स, ये हो गया बच्चे। और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होगा बच्चा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ 39 लीटर्स और 10 बोतल्स, 39 लीटर्स एंड 10 बोतल्स, ये हो गया बच्चे। रेशियो में है, दोनों रेशियो क्या प्रोपोर्शन में हम लोग चेक कर लिए हैं। जब बोला गया कि प्रोपोर्शन में अगर है तो उसका मिडिल टर्म लिखे, एक्सट्रीम टर्म लिखे, जो लिख लिए। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं, सी क्या है। तो बच्चे दिया गया दो रेशियो को, पहले चेक करिए कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो सेम यूनिट है केजी, इधर आपका बच्चे ग्राम, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आपको यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2/80 इक्वल टू 25/625। उसको देखिए बच्चे, काटते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 40 ऊपर 1, इसको काटते हैं बच्चे तो कितना आ जाएगा आपका 25 ऊपर 1, तो 1:40 नॉट इक्वल टू 1:25। फिर दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं आया तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, तो नो, इट इज नॉट अ प्रोपोर्शन। और बच्चे जब प्रोपोर्शन में नहीं है तो एक्सट्रीम और मिडिल टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है। बोला गया क्वेश्चन कि अगर प्रोपोर्शन में है, ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर अ प्रोपोर्शन। तो बच्चे ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीम और मिडिल टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर डी को करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, तो 200 ml मिलीलीटर इज टू 2.5 लीटर्स। देखिए बच्चे, यहाँ मिलीलीटर, यहाँ लीटर, तो पहले सेम यूनिट में करना होगा तभी रेशियो की बात हम कर पाएंगे। यहाँ बच्चे ₹4 is to ₹50, यहाँ रुपीज़ में है, दोनों
टर्म्स कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या करें पहले कि इसको मिलीलीटर में चेंज कर ले। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बच्चे? 1000। 1 लीटर इजकल टू 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ रखें, ये तो ठीक है, 200 मिलीलीटर इज टू, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे तो क्या आएगा? 25 पे 000, एक के बाद डिसमल बच्चे तो यहाँ डिसमल दे देंगे, डिसमल के बाद का जीरो कोई मतलब नहीं, तो सीधा हम लिख सकते हैं 2500 मिलीलीटर। ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग इसको कंपेरिजन करते हैं। 200 अपॉन 2500 इजकल टू, वहाँ देखिए बच्चे, देखिए चेक करिए प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो 4:50, 0 0 0 से 0 कट गया बच्चे, ये 2 से 25 अब डिवाइड नहीं होगा तो 2:25 इधर आया, इसको काटिए, 2 से काटिए तो 2 और नीचे आ गया 25। देखिए बच्चे 2:25 इजकल टू 2:25, दोनों बच्चे क्या है रेशियो आपके प्रोपोर्शन में है, तो लिख दीजिए मिडिल टर्म। मिडिल टर्म्स कौन कौन होंगे बच्चे? तो 2.5 लीटर एंड ₹4, 2.5 लीटर एंड ₹4। और ये एक्सट्रीम हो कौन कौन से होंगे बच्चे एक्सट्रीम टर्म्स? तो दोनों बाहर वाले फर्स्ट और फोर्थ 200 ml मिलीलीटर एंड ₹50। तो बच्चे इस प्रकार एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होता है। और जैसे जैसे बच्चे आपको मैं बतला रहा हूँ, अगर वैसे वैसे आप सीखते चल रहे हैं तो मैथ्स में अच्छा होने से आपको कोई रोक नहीं सकता बच्चे, आप मैथ्स में अच्छे होंगे ही होंगे। तो बच्चे प्रैक्टिस ज़रूर करें, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मैथ्स में अच्छे हो पाएंगे। या किसी भी काम में बच्चे, कोई काम आपको अच्छा होना है तो आप उसका काम को प्रैक्टिस करें, उस काम को बार बार करें, उसमें आप ऑटोमेटिक आप अच्छे होते चले जाएंगे। बच्चे अगर प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा कंसेप्ट 0 से लेकर एडवांस तक अगर आपको जानना है तो मेरे बेसिक की क्लासेस बच्चे ज़रूर देखें। वहाँ कंबाइंड रूप से क्लास 7 से लेकर के 8 के बीच में जो भी रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर्स हम लोग को कराए गए हैं, वो सारे कंसेप्ट बच्चे मैं एक साथ वहाँ पे कंबाइंड रूप से पढ़ाया हूँ। तो बच्चे क्लास को समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।